लम तक़्तुलूहुम वलकिन अल्लाह क़तलहुम। आप जानते हैं मशहूर वाक़या है कि बद्र में जो नहीं लड़े थे वो माल गनीमत के लिए आकर रसूल से लड़े हैं। तो उस वक्त को अल्लाह फोकस करके कह रहा है लम तक़्तुलूहुम वलकिन अल्लाह क़तलहुम। तुमने कत्ल तो किसी को भी नहीं किया बद्र में, मारा तो किसी को भी नहीं। वलकिन अल्लाह क़तलहुम, जिन्हें मारा वो तो अल्लाह ने मारा है। बखुदा यही आयत के लफ्ज़ है वलकिन अल्लाह क़तलहुम। कत्ल तो अल्लाह ने किया बद्र में, तुमने तो किसी को कत्ल नहीं किया। हाज़रीन जो आए जाए तलवार उठाए कत्ल करे उसे वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह ना आता है ना जाता है, तवज्जो मेरी जानिब, ना तलवार उठाता है ना कत्ल करता है। मारा था अली ने, कत्ल किया था अली ने। अल्लाह ने अली का नाम हटा के अपना नाम रख दिया। तुम माले गनीमत पे लड़ने आए हो, लम तक़्तुलूहुम, किसी को कत्ल तो तुमने नहीं किया। वलकिन अल्लाह क़तलहुम, वो तो अल्लाह था जिसने कत्ल किया। मेरा थका देने वाली पढ़ाई और आपकी खामोश समाअत है। मेरे अजीज़ों, मैंने पूरी आयत पढ़ी नहीं है, ये वाहिद आयत है कि जिसमें अली वल्लाह पहले है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है। पूरे कुरान में आप पढ़ लीजिए, वाहिद आयत है जिसमें अली वल्लाह पहले है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है। फलम तक़्तुलूहुम वलकिन अल्लाह क़तलहुम, पूरी आयत पढ़ रहा हूँ। वलकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा। तुम माले गनीमत पर मुझसे लड़ने आए हो, तुमने कत्ल तो किसी को नहीं किया, वो तो अल्लाह था जिसने कत्ल किया बद्र में। मारा महता, ए मेरे हबीब, अब रुखत अखातुब बदला। अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब मारा महता, आपने तो कंकर नहीं फेंके, आपने तो रमी नहीं की। इधर रमैता, जब आपने कंकर फेंके। खुदा की कसम दुनियाए अदब कुरान के अदब पे कुर्बान हो जाए। मारा महता इधर रमैता वलकिन अल्लाह रमा, आपने कंकर नहीं फेंके, वो तो जब आपने फेंके। माँ रमैता इज़ रमैता, आपने कंकर नहीं फेंके, जब आपने कंकर फेंके। वलकिन अल्लाह रमा, वो तो अल्लाह था कि जिसने कंकर फेंके। मेरे अजीज़ों, अली के फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा, रसूल के फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा। तवज्जो है मेरे अजीज़ों, बस 2 आयतें और पढ़ने दो। सूरह मुबारक बकरा की अल्लाह ने देखे कितनी अपनी शान और अहले बैत की शान को मिलाया है। ये सरबस्ता राज हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाह का सरबस्ता राज हैं। अकलें दंग हैं इन्हें समझने में। 282वीं आयत में अल्लाह कह रहा है अल्लाह अलीमुम बिकुल्लि शै। अल्लाह कौन है? वो जो हर शय का इल्म रखने वाला है, कुल शय का इल्म रखने वाला है। और सूरह यासीन में कहता है कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन को दे दिया है। अल्लाह कौन है? जिसके पास हर शय का इल्म। और अली कौन है? जिसके पास हर शय का इल्म। नहीं, मैं एक और आयत पढ़ता हूँ। सूरह रात का बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ है। अल्लाह कह रहा है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु। अल्लाह कौन है? जो मिटाने पे कादिर, तकदीर बनाने पे कादिर। व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह वो है कि जिसके पास उम्मुल किताब है। यही है ना आयत, सूरह रात का आखिरी पैराग्राफ है।
अल्लाह कह रहा है तकदीर बनाने पे मिटाने पे अल्लाह कादिर है। यमहुल्लाहु मा यशा, चाहे तो महव कर दे, व युस्बित, चाहे सब्त कर दे। इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह वो है कि जिसके पास है उम्मुल किताब। और इमाम कौन है? यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल, आपको काफिर कहते हैं, आप मुरसल नहीं हैं। आप कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। मेरे अल्लाह, तू अब खामोश हो जा। तू ला शरीक होकर दूसरे को क्यों शरीक कर रहा है? मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। काफ़ी कह के कहता है वो जो सबके लिए काफ़ी है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। और दूसरा वो जिसके पास कबले नज़ूल किताब पूरी किताब का इल्म है। मुमकिन है मजलिस में शौरा भी तशरीफ़ रखते हों, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अल्लाह कौन है? इंदहु उम्मुल किताब। और आखिरी आयत में सूरह राद में अली कौन है? इंदहु उम्मुल किताब, इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह कौन है? इंदहु उम्मुल किताब। और रिसालत का गवाह कौन है? इंदहु इल्मुल किताब। जाकर गौर कर लेना, वज़ने से हरफी के लिहाज से एक हर्फ का भी फर्क नहीं है, एक हर्फ का भी। अल्लाह वो है जिसके पास है उम्मुल किताब, अली वो है जिसके पास है इल्मुल किताब। इल्मुल किताब, मेरे अल्लाह तू काफ़ी है। तू ये क्या कह रहा है कि रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है? और दूसरा, वैसे आप मुझे बताइए, जब अल्लाह जैसे बड़े की गवाही आ गई तो छोटे की गवाही का जवाब क्या बनता है? तवज्जो तो फरमाइए। अल्लाह सुब्हानहू ने जब अपने आप को पेश कर दिया, अल्लाह ने रिसालत की गवाही के लिए जब अपने आप को पेश कर दिया, तो अब अल्लाह के बराबर खड़ा होकर अरे गवाह वो बने, वो गवाही दे जो खुदा हो। लेकिन दो खुदा हो नहीं सकते, दो खुदा हो नहीं सकते। तो ये दूसरा इतने बड़े के सामने अल्लाह के साथ खड़े होकर रिसालत की गवाही दे, तो मेरे अजीजों, वो खुदाई का इंतखाब होगा ना, वो कोई नाखुदा होगा, खुदा रसा होगा जो खुदा के बराबर खड़ा होकर गवाही दे। तवज्जो। और अल्लाह सुब्हानहू सूरह अनफाल में कहता है, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, ऐ मेरे हबीब नहीं कहता, जो सरकारी डेजिग्नेशन है। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, ऐ मेरे नबी, सरकारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। हस्बुकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह खामोश हो जा। हम तो तस्बीहें पढ़ते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, बेहतरीन वकील है। तो ये क्या कह रहा है कुरान में? ऐ मेरे नबी, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। और दूसरा, वो मनित्तबा मिनल मोमिनीन, जिसने मोमिनीन में से आपका कामिल इत्तबा कर लिया है। अल्लाह खुद गवाही की मंजिल पर, अल्लाह खुद किफायत की मंजिल पर ला शरीक होते हुए जिनको अपने साथ शरीक करता है, उनकी शान देखकर वो सरबस्ता राज है। खुदा की कसम, वो खुदा के सरबस्ता राज हैं। तभी कायनात में किसी पर खुदा होने का शुबा नहीं हुआ सवाए आले मोहम्मद के। बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं, तवज्जो फरमाना। खुदा के साथ मिलकर कौन खुदा के बराबर खड़े होकर गवाही दे? मेरे अजीजों, याद रखना, अली अल्लाह नहीं है। और जो अली को अल्लाह कहे वो काफिर है, जो अली को अल्लाह साबित करे वो मुशरिक है। ये शिया मजहब की बुनियाद है।
अली रब नहीं है, अली अल्लाह नहीं है, अली शख्स नहीं है। जो शख्स हो वो अल्लाह नहीं होता, जो अल्लाह है वो शख्स नहीं होता। तो मेरे अल्लाह, ये तूने साबित क्या करना चाहा है कि अपने साथ तू ज़ाते वाजिब, तू बिज़ात अलीम, तू इल्म रखने में बिज़ात आले मोहम्मद हैं, अलीम बिल गैर। अल्लाह खुद व खुद आलिम, आले मोहम्मद बिल गैर आलिम। तवज्जो, अल्लाह वाजिब, आले मोहम्मद मुमकिन। मेरे अल्लाह, ये तूने साबित क्या करना चाहा है कि अपने साथ इन्हें शामिल किया, अपने साथ इन्हें शामिल किया। तो अल्लाह कहेगा वो ना समझ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवाही दी जाती है या ज़ुबान से बोलकर या आंख से देखकर। मैंने अली को ऐनुल्लाह बना दिया है, अली की आंख को ऐनुल्लाह बना दिया है, अली की ज़ुबान को लिसानुल्लाह बना दिया है। तवज्जो है मेरे अजीज़ों, बस आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब जो पढ़ रहा हूँ ना मैं आपके सामने, ये रवायत है मेरे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और इसको मिसबाउल हिदाया में आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रूहुल्लाह खुमैनी ने लिखा है। लेजेंड है हमारे मज़हब के, मतलब आम बंदे क्या लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूँ। इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह अलैह ने मिसबाहुल हिदाया में सफ़ा 67 पे लिखा है कि एक शख्स आया चौथे इमाम के पास और आकर कहने लगा, फ़र्ज़ंद रसूल ये बताइए कि आपके और आपके अल्लाह के माबैन क्या रवाबित हैं, आप के अल्लाह के साथ आप सरबस्ता राज हैं, क्या रवाबित हैं। तवज्जो है आपकी, क्या रवाबित हैं, यानी आपका जो अल्लाह तक अप्रोच है, रसूख है। ये लफ्ज़ मेरे हैं, पूछने वाले ने कहा कि आपके और आपके अल्लाह के साथ क्या रवाबित हैं। इमाम ने फरमाया, लना मअल्लाहि हालातुन नहनु फीहा हुवा फीहा नहनु व मआ ज़ालिक हुवा नहनु। ओ पूछने वाले सुन, हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान वो पोशीदा, वो रवाबित हैं कि कभी वो हम बन जाता है, कभी हम वो बन जाते हैं। नहनु फीहा हुवा फीहा नहनु, कभी हम वो बन जाते हैं, कभी वो हम बन जाते हैं। लेकिन गुमराह ना होना, माज़ालिक हुवा नहनु, वो है, हम हैं। वो खालिक है, हम मखलूक है। वो मालिक है, हम ममलूक हैं। वो माबूद हैं, हम बंदे। वो मालिक है, हम ममलूक हैं, हम ममलूक हैं। मेरे दोस्तों, हम बच्चों को कैसे समझाएं कि इसमें क्या बात मासूम ने कही है। मेरे मोहतरम सामाईन, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं यहाँ खिलता और खुलता, तो लेकिन अब समेट रहा हूँ ताकि आपको खलूँ ना। तो थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल रखिए। वाक़या है ना कुरान मजीद में कि हज़रत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह दिखा मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। को 4 परिंदे ले ले, कीमा बना, 4 पहाड़ों पे रख, फिर खुद ही आवाज़ दे। आप जानते ना, आपने मिनकारें पकड़ के आवाज़ दी तो वो उड़ते, जो जिसका जिस्म था, ऐसे ही है ना। हाज़रीन, मैं जाहिल
पस्त इंसान, नालायक। मैं दूर खड़ा देख रहा था। मुझे क्या पता इब्राहीम अला नबीना व आलिही व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या बात की। भाई ये तो पुरअसरार और पोशीदा रवाबित हैं। अगर वही को कोई समझ ले तो वो नबी ना हो जाए। अब मैं तो दूर खड़ा था साहिब, मुझे क्या पता कि क्या बात की। मैंने तो यही देखा कि मारा भी खुद, जिंदा भी खुद किया। यही मैं तो समझूंगा ना। हाजरीन, फर्नस में अगर आप लोहा रखिए ना और ऑरिफिस से देखें आप, तो लोहा पिघल जाएगा एक टेम्परेचर पर। वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अराउंड एंड अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लोहा ऐसा पीला हो जाएगा, शोला उसका, कि आप देखेंगे कि शोले में और लोहे में फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है। एक ऐसी मंजिल आ जाएगी टेम्परेचर जब एक्सीड करेगा कि आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे। आप ऑरिफिस से देखेंगे। ओपन एनवायरनमेंट में तो ये टेम्परेचर अटेन नहीं होता है। आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब ये टेम्परेचर अटेन करेंगे तो आप ऑरिफिस में से, सुराख में से देखेंगे, आपको शोले में और लोहे में फर्क नजर नहीं आएगा। खुदा की कसम, ये जो खुदा कह रहे हैं ना अली को, ये वजह ये है कि आतिशे कुर्ब इलाही में अली उस मंजिल पे है कि बंदे को समझ नहीं आती ये अल्लाह है या बंदा। ये आतिशे कुर्ब इलाही है। ये क्या है आले मोहम्मद, कोई नहीं जानता इनकी हकीकत क्या है। बस मेरा चौथा इमाम आया है काबे में, और हशाम मलाउन भी उस वक्त हजर अस्वद की जानिब बढ़ना चाहता है तो उसे रास्ता नहीं मिलता, और इमाम के लिए रास्ता बनता चला गया। और इमाम ने जाकर हजर अस्वद को पे हाथ रखकर बोसा दिया है। आप जानते हैं ना, बोसा दिया है। तो उसने शाम ने पूछा ये कौन है। मैं तो नहीं जानता। तो फरजक ने उस वक्त फिल बदी कसीदा कहा है, जो अरबिक लिटरेचर में यूनिवर्सिटी के कोर्स में लगा हुआ। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहा वतातहु, तू कहता है कि इसको मैं नहीं जानता, इसे तो हिल्लो हरम इसके कदमों की चाप को पहचानते हैं, तो तू नहीं जानता। तो उसमें शेर है कि तुम ये समझ रहे हो। इमाम आए और हाथ हजर अस्वद पर रखे और हजर अस्वद को बोसा दिया। कहा तुम ये समझ रहे हो कि सैयद सज्जाद हजर अस्वद को चूम रहे हैं। हकीकत ये है कि हजर अस्वद खुद इनके हाथों का बोसा ले रहा है। खुद हजर अस्वद इनके हाथों का बोसा ले रहा है। अज़ादारो, क्या ये हाथ काबिल थे कि इन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जाएं? आप इंसाफ से फरमाइए, क्या ये हाथ इस लायक थे कि इन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जाएं? ये पाँव इस लायक थे कि इन्हें बेड़ियाँ पहनाई जाएं? ये गर्दन, इसमें खारदार तौक। बस लिहाजा आप हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हैं। दो जुल्म हैं जो मेरे मौला पे सैयद सज्जाद पे हुए हैं। तवज्जो, मेरी जानिब दो जुल्म हैं। हाज़िन, एक जुल्म वो हैं कि जो सैयद सज्जाद ने देखे हैं, और एक जुल्म वो हैं जो सैयद सज्जाद ने सहे हैं। बखुदा मेरे मज़लूम मौला बाबा के बाद 35 साल जिंदा रहे। 35 साल तक आपने एक दफ़ा भी उन मज़ालिम का ज़िक्र नहीं किया जो सहे हैं। हमेशा उनका ज़िक्र किया
जो देखे हैं, जो देखे हैं। कोई मामूली जुल्म नहीं है जो मेरे मौला ने सहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, जब मोहम्मद बाक़िर गुस्ल दे रहे थे ना बाबा को, तो बुलंद आवाज़ से रो रहे थे। जब बाहर आए कफना कर, तो पूछने वाले ने पूछा है, फरजंदे रसूल आप बुलंद आवाज़ से क्यों रो रहे थे? कहा, तुमने मेरे बाबा की पेशानी के निशान, सजदों के निशान तो देखे हैं, तुमने मेरे बाबा के ज़ख्म नहीं देखे। मैंने जब अपने बाबा के कंधों से पैरहन अलहदा किया, मेरे बाबा के ज़ख्मों के निशान नहीं। हाज़रीन, मैं समझा नहीं सका हूँ, मैं मसाइब पढ़ नहीं सका हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, शाम में जब सहले साइदी आए हैं, उन्होंने आकर देखा सामने से कटे हुए सर आ रहे हैं और पीछे बेवाएँ हैं और आगे एक कैदी आ रहा है। तो आकर कहा है सैयद सज्जाद से, मिन अय्य कौमिन अंतुम, ए कैदी आप किस कबीले से हैं? इमाम ने सर को झुकाए हुए कहा, साहिल साजिदी, हमने तुम्हें पहचाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। हाज़रीन, इंसान शर्मिंदा होने लगता है कि जब पहचान न रहा हो। कहा, किबला मैं आपको वाकई नहीं पहचाना, कौन है आप, किस कबीले के हैं? तो कहा, अनबन मक्का तवा मीना, अनबन जमजम वसफ़ा, मैं वारिस मक्का हूँ, मैं वारिस मिना हूँ, मैं वारिस जमजम हूँ, मैं वारिस सफ़ा हूँ। कहा कि कैदी मैं अभी भी नहीं पहचाना, आप कौन हैं? सर उठाकर कहा, नाना के सहाबी, अनबन मोहम्मद मुस्तफ़ा, अनबन अली मुर्तज़ा, अनबन फ़ातिमा ज़हरा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा। तो कदमों में गिरे सहले साइदी और कहा, अंत ज़ैनुल आबिदीन, मौला मैं पहचाना नहीं, आप तो ज़ैनुल आबिदीन हैं। और कहा, मौला कोई खिदमत हो तो इरशाद फरमाइए। इमाम ने उस वक्त कहा है, सहले साइदी अगर हो सके तो अपने अमामे को फाड़ कर एक टुकड़ा तय करके मेरे तौक के नीचे रख दे। अदादारों सुनेंगे, सहले साइदी ने अमामे के टुकड़े को फाड़ा, उसे तय किया। सहले साइदी कहते हैं, अब जो मैं पुश्त पे आया, मैंने देखा एक खून की चादर है जो गर्दन से पांव तक रवा, और अब जब मैंने वो टुकड़ा रखने के लिए तौक में हाथ डाला और तौक को मैंने उठाया, तौक की कड़ियाँ मैंने देखा हड्डियों में दर आई, हड्डियों में दर आई है। अदादारों, मामूली जख्म नहीं है जो सैयद सज्जाद ने सहे हैं, लेकिन आपने कभी उनका तस्करा नहीं किया। जब भी पूछा गया, मौला आप पे मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो कहा, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मेरे मौला ने कूफे में भी तो मसाइब देखे हैं, मेरे मौला ने करबला में भी तो मसाइब देखे हैं, करबला का तस्करा नहीं किया। हालांकि वहाँ बाप की पाश पाश लाश देखी है, बाप की लाश को 9 टुकड़ों में तकसीम हुआ देखा है, लेकिन उसका तस्करा नहीं किया। मेरे अजीज़ों, शाम में क्या हुआ था, 2-4 लफ्ज़ सुन लीजिए, मैं आपकी रहमतें तमाम कर दूं। शाम में जब काफिला आया है ना, यही तारीख थी जब शाम के दमिश्क के बाहर एक काफिला पहुंचा है। अज़ादारों, रसन बस्ता बीबियाँ, सुनोगे, बीबियाँ बहुत घबरा गई थी। बीबी ज़ैनब बार बार ऊंट बढ़ाकर एक एक बीबी के पास आती थी और आकर कहते थे, आतिका घबराना नहीं मैं हूँ, उम्मे कलसूम घबराना नहीं मैं हूँ, कुबरा घबराना नहीं मैं हूँ, लैला घबराना नहीं मैं हूँ। बीबी हर एक को दिलासा दे रही थी, लेकिन इमाम सज्जाद कहते हैं कि ऐसे में हुक्म आया कि हमें नाकों से उतार दिया जाए। नाकों से उतार के रस्सियाँ लाई गई, रबकूना मिसल अगनाम, भेड़ बकरियों की तरह हमें बांध दिया गया।
जो नेज़े जिन पर सर थे, हुक्म दिया गया इन सरों को लेकर बीबियों के दरमियान में आ जाओ। बीबियों के दरमियान में अज़ादारों रश बड़ा था, धक्के पड़ रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं औकाज़ो ज़लीलन फी दमिश्किन कानली, मैं दमिश्क के बाजार से जलील बनाकर गुजारा जा रहा था। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद ने क्या जिल्लत महसूस की उस मजमे से गुजरते हुए। अज़ादारों सुनोगे, जब आया ना हाकिम का दरबार, बीबी ज़ैनब एक मर्तबा रुक गई, कहा मैं आगे बगैर चादर के नहीं जाऊंगी, बगैर चादर के नहीं जाऊंगी। अज़ादारों शिमर एक मर्तबा दुर्रा लेकर ज़ैनब की जानिब बढ़ा। सैयद सज्जाद ने कड़िए संभाली, बीबी ज़ैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा जरा एक मर्तबा मेरे बाबा के सर को तो देख लीजिए। अब जो बीबी ज़ैनब ने सर को देखा आंसू रवा है और जैसे कह रहे हैं ज़ैनब चली आ, ज़ैनब दो कदम और ज़ैनब आ गया। अज़ादारों वो जामे दमिश्क, उसके सामने वो चबूतरा था कि जहां गुलाम और कनीज बेचे जाते थे। आपको पता है मुसलमान औरत कनीज नहीं बनाई जा सकती, मुसलमान औरत बेची नहीं जा सकती। अज़ादारों यही मशहूर किया गया था ना, खारजी ने खरूज किया है, दीन से जो निकल गए हैं। अल्लाह जाने मेरे इमाम ने क्या जिल्लत महसूस की जब नबी ज़ादियों को, बीबी ज़ैनब उम्मे कलसूम को उस चबूतरे पे खड़ा किया गया जहाँ कनीज़ें बेची। बस अज़ादारों दो लफ्ज़ और मजलिस तमाम। आ गया हाकिम का दरबार, नबीज़ादियाँ दरबार में दाखिल हुई, मेरे से तो लफ्ज़ ही नहीं पढ़े जाते। छुपती थी नबीज़ादी के पीछे शर्म हया से अज़ादारों एक शामी खड़ा हो गया और उसने इशारा किया फातिमा कुबरा की जानिब, का यजीद ये लड़की मुझे कनीजी में दे दे। बीबी फातिमा कुबरा कांपने लगी, बीबी ज़ैनब चली बढ़ गई, फूफी अम्मा क्या हम कनीजी में दिए जाएंगे? बीबी ज़ैनब ने कहा कुबरा घबरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यजीद ने कहा कैसे नहीं हो सकता? बीबी ज़ैनब ने कहा औलादे अंबिया कनीज नहीं बनाई जा सकती। जब कीलो काल हुआ उस शामी को पता चला ये खारजी नहीं है, ये तो अहले बैत रसूल हैं। उसने क्या किया, नियाम से खंजर निकाला, अपना वो हाथ काटा, उस कटे हुए हाथ को लिया, लेकर सैयद सज्जाद के कदमों में वो हाथ डाला और कहा मौला यही हाथ था ना जिसने इशारा किया था, हाय वो मजलूम 25 मुहर्रम गुस्ल भी हुआ, नहलाने वाले थे, कफने भी हुआ, पहनाने वाले थे, जनाजा भी उठाने वाले थे, लेकिन हाय करबला का गरीब या हुसैन